नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। गोपीनाथ संस्था आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे इस ज्योतिष विज्ञान के एपिसोड में हम लेकर के आए हैं मकर राशि वाले जातकों का जून 2021 के माह का मासिक राशि भविष्यफल। आज हम मकर राशि वाले जातकों के जीवन के अंदर क्या अचानक ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं, या तो उनको अपने जून के माह से लेकर के अगले दिसंबर तक कैसा प्लान करना चाहिए, उसकी आज हम चर्चा करेंगे कि उनको अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ अपने जीवन में जॉब इत्यादि को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस प्रकार कौन से ग्रहों को किस प्रकार प्रसन्न करें या किस प्रकार अपने जीवन की लाइफस्टाइल चेंज करें। उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले गोचर के ग्रहों का ब्यौरा। तो चलिए मकर राशि वालों आगे बढ़ते हैं। शनिदेव आपके लगन भाव में विराजमान है, जो कि आपकी राशि के स्वामी है। बृहस्पति देव आपके धन भाव यानी कि द्वितीय भाव में विराजमान है। साथ ही साथ वो परिवार का स्थान भी माना गया। आपके पंचम भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे 15 जून तक, और जहां पर पहले से राहु विराजमान है। 15 जून को सूर्यदेव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और बुध आपके छठे भाव में है, और 3 जून को वही बुधदेव वक्री चाल चल करके आपके पंचम भाव में वापस चले जाएंगे, यानी कि बुधादित्य योग भी बनेगा। शुक्र महाराज आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव में विराजमान है, और 22 जून को शुक्र नारायण आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। अच्छा माना गया है पार्टनर के स्थान में शुक्रदेव का जाना। ग्रहों के सेनापति मंगल देव भी आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। ये मंगल और शुक्र का संयोग थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है, पर आपकी राशि में कुछ अलग परिवर्तन देंगे। केतु महाराज आपके 11वें भाव में पूरे माह विराजमान में रहने वाले हैं। तो ये तो था आपके ग्रहों की स्थिति का ब्यौरा। अब इससे आपके व्यवसाय में, आपके परिवार पर, आपके धनागम पर और आपके जीवन पर क्या असर होगा, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब एक ही बार करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोग, आपके जो मित्र मकर राशि के जातक होंगे, आपके परिवार के कोई होंगे, उनको भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो और वो भी अपने जून माह को प्रॉपर प्लानिंग कर सके। तो मित्रों, ये मकर राशि वाले जातकों का ब्यौरा। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोचर के ग्रहों के बाद में उनका प्रभाव उनके व्यवसाय पर, उनके जॉब पर, उनके बिजनेस पर, उनके करियर पर कैसा रहेगा। तो देखते हैं मकर राशि वाले जातकों को, जो व्यापार कर रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र जिनका सर्विस बेस्ड है, मकर राशि वाले ऐसे जातकों का करियर जून के माह में मिश्रित प्रगति वाला रहेगा। पर सफलताओं के लिए आपको परिश्रम भी करना होगा, पर सफलता आपके इस माह में कदम चुमेगी। हां, आपके इस माह के पूर्वार्ध में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन माह का उत्तरार्ध आपको सबसे ज्यादा बेहतर, आनंददायक, अपने मन मुताबिक परिणाम लेकर के आने वाला है। वैसे भी अभी जो 26 मई को चंद्र ग्रहण हुआ और उस समय जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ, उसका प्रभाव भी मकर राशि वाले जातकों के लिए शुभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में ग्रहण हुआ था। नो डाउट भारत के कुछ पूर्व भाग में ही दिखा था, इसीलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं था, पर मकर राशि वालों के लिए तो वो शुभ है। इसलिए 22 जून से आपके ग्रह गोचर बदलेंगे और आप सफलता की संभावनाओं को अपने मन मुताबिक पहले से भी ज्यादा, यानी पहले के मुकाबले और अच्छे बेहतर परिणाम पाएंगे। कारोबार के लिए यह जून का माह सबसे अच्छा है। काम धंधे में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं हैं, और अगर आप व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हो तो उनके लिए यह समय काफी अच्छा है। उसका विस्तार भी कर सकते हैं, नई नई जगहों पर आप अपना प्लान आउट कर सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं या सर्विस बेस्ड हैं, उनको परिश्रम और निष्ठा से इस माह अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रमोशन के रूप में हो सकता है स्थानांतरण हो और आपका प्रमोशन भी हो जाए, और आपका बॉस, आपके ऊपरी अधिकारी आपसे प्रसन्न रहे। तो ये तो था करियर, जॉब, बिजनेस करने वालों का
फल। अब देखते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वाले जातकों को जून का माह किस प्रकार फल प्रदान करेगा। तो मकर राशि वालों, आपके लिए जून का महीना ठीक ही रहने वाला है। इस माह आपके खर्चे और इनकम दोनों ही बैलेंस बना के रखेंगे। यानी कि सूर्य का एकादश भाव पर देखना दृष्टि और छाया ग्रह राहु भी इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी ग्रहण योग के साथ, और इसीलिए यह स्थिति थोड़ी सी सामान्य दिख रही है। पर जैसे ही सूर्य नारायण परिवर्तित हो जाएंगे और वैसे ही ग्रहण योग निवृत्त हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति भी दूसरे भाव में उपस्थिति, जो धन का भी भाव माना जाता है, इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने परिश्रम और प्रयासों से पैसा बनाने में सफल रहेंगे। आप अत्यधिक मेहनती हैं। तो आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन उनका कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए अगर देखें तो यह माह मकर राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर अच्छा, यानी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि द्वितीय भाव यानी परिवार का भाव, उसमें बृहस्पति देव विराजमान है। इसलिए पारिवारिक जो सुख है वो बहुत ही अच्छा, आध्यात्मिक, धार्मिक रहने वाला है। परिवार में सुख शांति रहेगी। आपसी सहयोग की भावना परिवार में बढ़ेगी और बनती दिखेगी। घर में हो सकता है कोई मांगलिक कार्य, यज्ञ यागादिक हो, या घर में कोई खुशी का माहौल आए, आपके आनंद में वृद्धि हो। ऐसे नए व्यक्ति आपको किसी भी रूप में प्राप्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, घर में भी किसी नया व्यक्ति आपका आगमन हो सकता है जो खुशियों का माहौल बना सकता है। फिर वो हो सकता है कि आपके विवाह ना हुए हो और विवाह के रूप में, यानी अर्धांगिनी के रूप में आए। हो सकता है कि आपके बालक के रूप में आए, या नया मेहमान आपके घर में कोई आपका एम्प्लॉय बन के भी आ सकता है, जिससे आपका घर का माहौल, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति, धर्मगुरु या ऐसा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ऑरा वाला व्यक्ति आए, जिसके कारण आपके घर का माहौल अच्छा हो सकता है। हाँ, इन स्थितियों में थोड़ा बदलाव आ सकता है। कब? जब चौथे भाव के स्वामी मंगल देव छठे भाव में चले जाएंगे, यानी शत्रु भाव में चले जाएंगे। किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, जिससे परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। यानी अपनी पैतृक संपत्ति की, भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे और आपको भाई बहनों का भी लाभ और उनसे भी कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है। माता जी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है ये समय, अतः माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मां के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। विवाहित जातकों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला दिख रहा है, यानी कि शनि सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और 2 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल देव सप्तम में चले जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, शुक्र मंगल की युति थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के लिए चुनौतियां प्रदान करती है, खटपट करवाती है, खींचातानी करवाती है, यानी एक दूसरे के मुंह चढ़े हुए हो सकते हैं, पर और अनबन थोड़ी सी हो सकती, किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। प्रेमी युगलों के लिए यह माह बहुत चुनौतियां और समस्याओं वाला हो सकता है। इसलिए लव बर्ड्स के लिए भी यह समय ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति लव बर्ड्स को भी दिक्कत देती है। सूर्य पंचम भाव में विराजमान है और वहां राहु के साथ होने के कारण प्रेमियों की परेशानियां और भी बढ़ सकती है, क्योंकि पंचम भाव में ग्रहण योग होना प्रेमियों के लिए अच्छा नहीं माना गया। तो मित्रों, ये तो थी दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक और लव बर्ड्स की चर्चा। इसमें एक बात है, मैं आपको उपाय बताऊंगा। हमेशा मैं उपाय अंत में बताता हूं, पर ये जो शुक्र मंगल का योग है उसको निवृत्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप अपनी प्रियतमा या अपनी पत्नी को या तो डायमंड गिफ्ट करें, या आपकी पत्नी आपको अच्छे से सफेद वस्त्र और लाल वस्त्र या ऐसा कोई सुंदर पदार्थ गिफ्ट करे, जिससे शुक्र मंगल का निवारण हो सकता है। साथ ही साथ शुक्र मंगल का निवारण करने के लिए शुक्रदेव के स्वामी भगवान नारायण और लक्ष्मी जी हैं, अतः दंपति को साथ मिलकर के घर के अंदर लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण का अभिषेक और पूजन साथ मिलकर के करना चाहिए। खास करके मैं जो स्त्री वर्ग है, यानी
मकर राशि वाले जातकों की पत्नियों को, स्त्री वर्ग को ये पर्सनल एडवाइस देता हूं कि आप लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन खीर केसर वाली अरोगाएं और लक्ष्मी जी के सामने बैठ करके कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणद क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, यानी लक्ष्मी नारायण के सन्मुख बैठकर या राधा कृष्ण के सन्मुख बैठ करके यह मंत्र का जाप करें। इससे आपके दोनों के जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं हल हो ही जाएंगी, पर आपका पारिवारिक जीवन और भी सुखदमय हो जाएगा। साथ ही साथ आपके पति के व्यापार व्यवसाय में बरकत बढ़ेगी, जिससे पूरे परिवार को, आपको, सभी को लाभ होगा। तो ये तो था प्रेमियों का पारिवारिक जीवन। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मिला जुला रह रहा है, क्योंकि मंगल छठे भाव में उपस्थित है, जो कि रोग और शत्रु और ऋण का भाव माना गया है। मंगल के इस गोचर के कारण आप कुछ रोगों से परेशान हो सकते हैं, याद रखना। यानी चर्म रोग, लहू, सूर्य राहु की जो पंचम भाव में उपस्थिति है, उसके कारण भी आपको अचानक अपच की समस्याएं, पेट दर्द की समस्याएं, यानी खाना नहीं पचना, खाने का मन न होना, यह भी हो सकता है। उत्तरार्ध में सेहत की स्थिति में सुधार आएगा, पर 20 तारीख तक आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य ठीक से ध्यान रखने की जरूरत है। उसके लिए आपको व्यायाम और दिनचर्या को अपनी बदलना होगा। प्राणायाम, योग और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, क्योंकि मंगल के इस प्रकार के छठे स्थान में विराजने से चर्म रोग की समस्याएं भी हो सकती है, खून को लेकर के कोई गड़बड़ी हो सकती है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले कहा, अपच और पेट गड़बड़, और पेट गड़बड़ से ही आपको आगे चल करके चेहरे की सौंदर्य की खत्म होना, बाल झड़ना, इसकी समस्याएं भी बढ़ सकती, क्योंकि पेट की अपच और गड़बड़ ही गैस और एसिडिटी बढ़ाती है, जिससे बाल झड़ना और अनिद्रा के रोग होना सहज हो सकता है। तो मित्रों, उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? आपको सबसे पहले हमारे इस गोपीनाथ संस्था चैनल के आरोग्यम के वीडियो में बाल झड़ने की समस्या, अनिद्रा की समस्या और एसिडिटी की समस्या के उपाय या पेट की गड़बड़ के उपाय का वीडियो, हमारे वीडियोस मौजूद है, उसको देख लेना चाहिए और उस अनुसार आपको दवाई या जो भी उसमें उपाय बताए गए हैं वो करने चाहिए। इससे आपका अवश्य मंगल होगा। तो ये तो था मकर राशि के जातकों का जून माह का मासिक राशि भविष्यफल। और भी अधिक जानकारी के लिए आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप करें, कॉल न करें। साथ ही साथ दी हुई वेबसाइट राज ज्योतिष पर जाकर आस्क क्वेश्चन में जाकर के फॉर्म फिलअप करें, अपनी डिटेल भेजें और हमारे इस परिवार का हिस्सा आप भी बने, ताकि हम अपने परिवार के एक सदस्य का राशि भविष्य कथन कर अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के आए। और अगर आप कोई उपाय करवाना चाहते हैं, मंगल, राहु, शनि इत्यादि के, आपके घर में कोई दूसरा विधान, वास्तु इत्यादि यज्ञ करवाना चाहते हैं, विवाह इत्यादि के कार्य, पूजा पाठ इत्यादि के कार्य करवाना चाहते हैं, तो अवश्य हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे पास विद्वान ब्राह्मणों की एक अच्छी खासी टीम जो इस कार्य पर कार्य कर रही है। वेदज्ञ ब्राह्मण जो आपके कार्य को सरलता से 100% गारंटी के साथ करेंगे। तो आपको उसके लिए भी व्हाट्सएप पे संपर्क करना होगा। अगला वीडियो आए, तब तक मुझे आज्ञा दें। जय गोविंद।